बेसिकली अवाम है, मोस्ट ऑफ देम आर लिटरली सर्वाइविंग, वो एक बिल्कुल बॉटम लाइन पे सर्वाइव कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास है उनकी तो इनकम भी नहीं होती इतनी ज़्यादा, चले थोड़ी बहुत अगर जमा भी कर लेते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान के पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से रियल एस्टेट में कितने फ्रॉड्स भी हो चुके हैं। बिल्कुल सच बात है। चलें इस पर हम फर्दरली डिस्कशन करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे ही आता है क्लाइंट का कि यार ठीक है, मेरे पास पैसे भी हैं, इन्वेस्टमेंट मैं बैंक में क्यों ना करूं, बैंक में अपने पैसे रखवा के क्यों ना मैं बैंक पे रखूं, रियल एस्टेट भी क्यों करूं, जितने अनफॉर्चुनेट टाइम्स चल रहा है, तो बैंक में तो आई थिंक मेरे पैसे ज़्यादा सिक्योर हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बैंक वर्सेस रियल एस्टेट में आपका क्या है इसमें? बिल्कुल सही बात है। ये देखें जी, बैंकिंग जो सेक्टर है ना, ये तो पहली बात है कि ये कभी कंपैरिजन मैंने देखे नहीं इतने अरसे में, जब से मैं रियल एस्टेट में हूँ। आप छोड़ें जो मेरे से पहले डीलिंग कर रहे हैं, मैंने उनसे भी पूछा, आप कभी आपको किसी ने आके बैंकिंग सेक्टर से कंपैरिजन दिया है? तो ये कभी हुआ नहीं है। ये तो फर्स्ट टाइम है कि कायबोर जो है इतना ऊपर आ गया, 22-23% जो है कायबोर आ चुका है आपका, ये तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम है। तो बात आ गई कि कंपैरिजन की कि बेहतर है नहीं है, तो देखें एक इदारा बिल्कुल एक अलग लेवल पे चल रहा है और ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे चल रहा है। आप अगर आज 1 करोड़ रुपए डालते हैं बैंक के अंदर इस टाइम पे, अगर आपका कायबोर 22% भी चल रहा है, तो ऐसे बात करते हैं तो 22 लाख रुपए आप साल में बना चुके हैं। आपको जब इस पे तकरीबन जब आपने टैक्स निकालने लगाएंगे अगर अपना, तो जो आपको निकालने के टाइम पे अगर आप फाइलर हैं तो 15% है, नॉन फाइलर है तो 30% है। ये तो कुल मिला के आपके पैसे जो हैं ये 17.5-18 लाख रुपए हैं जो आपके हाथ में आए पहली दफ़ा 22 लाख के अंदर। इसके अलावा आप ये देखें कि आपने 1 साल के लिए पैसे अपने बैंक को दे दिए, ठीक है, बैंक ने सिंपल इंटरेस्ट रेट लगाना है, तो एक तो पहली बात तो सिंपल सी है, वो है सूद की। इंटरेस्ट अगर आपको कोई बॉदर नहीं करता तो फिर अगले स्टेप पे हम मूव करते हैं। अगला स्टेप जी ये है कि डॉलर जो है आपका, लेट्स से डॉलर की आपकी जो भी अनप्रेडिक्टेबल हुआ बस टाइम पे, डॉलर अगर अगले साल पे आपको 10% भी लेट्स से और ऊपर चला जाता है, विच मीन 10% आपकी वैल्यू जो है आपकी रुपये की वो और गिर गई है। अगर वो और गिर जाती है तो 10% लगाएं तो आपके हाथ में 8-9 लाख ही रुपए आए अल्टीमेटली। फैक्ट्स के फिगर से बात करें, अगर आज आपके पास प्रॉफिट वाइज अगर आप मेजरमेंट करें इसकी, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस बन नहीं रहा। रियल स्टेट का थोड़ा सा फायदा ये है जी कि देखें इतने परसेंटेज जो लिखी है ना, इतने तो रेंट थोड़ी मोटी एप्रिसिएशन मिला के बन जाती है, लेकिन रियल स्टेट के अंदर एक बड़ा फायदा रहता है, वो एप्रिसिएशन जंप का है। बहुत सारे देखें आपके मुल्क के हालात आप देखते हैं, आप बाकी पीछे इन्फ्लेशन देखते हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त चल रही है इस टाइम पे, जो कि सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, वो आपकी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। बाईपास आपका इधर बन गया इस्लामाबाद के अंदर, हाईवे आपका वो भी एक्सटेंड हो रहा है, नए से नया ब्रिज वहाँ हर जगह बन रहा है, E11 के अंदर भी आपकी एक्सटेंशन हो रही है, ब्रिज के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो आपका इवन के रिंग रोड जो है उसका भी सारे टेंडर्स पास होना शुरू हो चुके हैं और मरगला वाली साइड पे काम भी स्टार्ट हो कंप्लीशन पे आया हुआ है। आप इन चीज़ों को देखें इस टाइम पे, जितने भी लोग हैं मैं उनको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप ये देखें कि ये जंप्स जो होते हैं ना, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, ये 10% नहीं 20 भी नहीं 30% हो जाता है कभी कभी साल के अंदर। तो आप वो सोसाइटीज़ वो प्रोजेक्ट्स टैप करें जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। ये बैंकिंग तो करीब भी नहीं आएगा उसके बाद, ये परसेंटेज कुछ भी नहीं जो आपको फिक्स कर रहे हैं, जो कि डॉलर अमाउंट से सारी चेंज हो जानी है अल्टीमेटली। और देखें कायबोर का रेट तो मेरे ख्याल से अभी इंक्रीज किया है, वैसे तो 15 और 17% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। जी जी बिल्कुल, 8 साल से इसी रेट के बीच में फ्लक्चुएशन चल रही थी इसकी। तो क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर मुल्क के जैसे हालात जा रहे हैं, हम लोन के ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर आपको लगता है सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स हैं? अगर जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में पैसे रखे हुए हैं, आपको लगता है वो सिक्योर है? देखिए मेरी नज़र में सबसे सेफ जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो एक एसेट है जो आपके हाथ में सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैं बड़े सिंपल जवाब दूंगा। बैंकिंग सेक्टर में आपने पैसे दे दिए हैं, एक इदारा ही है बेसिकली, जो भी आप बात करें, आपके हाथ में तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, आपको तो एक पैसे की रिसिप्ट दे दिए या फिर आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उन्होंने कि इस टाइम पे जी आप इतने पैसे इस पे लगा चुके हैं, दैट्स इट। कल बैंक नहीं है तो आप क्या कर लेंगे? इस मुल्क के अंदर वैसे भी आपको अगर कोई इशू आ ही गया है तो आपने आज तक बताएं कहाँ 10-10 साल लेबर कोर्ट के आपने चक्कर लगाने, ये पॉसिबिलिटी आपके लिए जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप सिंपल एक चीज़ देखें, एक ही चीज़ पर ट्रस्ट रखें इस टाइम पे कि एक वैल्यू है एक चीज़ की जिसको आपने परचेज कर लिया है और वो आपकी है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है नीचे गिर रही है, वो आपका डिसीजन है, आपने उसको कब बेचना है, उसको क्या करना है। तो अपनी सेफ्टी देखें इस टाइम पे, किसी एक सर्टेन इदारे पे ट्रस्ट कर लेना सिर्फ आए थे कि ये मेरे एक्सपीरियंस है, तो मैं आई वुड नेवर गो फॉर इट एक्चुअली। ठीक है।